Dear pharmacists, it's your time to shine and welcome to Academically. Today I'm going to discuss regarding the UK pathway and Australian pathway. Many of the people are, uploading videos and they are misguiding the many pharmacists. Today we will see how you can migrate to Australia and the UK and how much money you need and how much time will take and what is the best pathway for you to migrate, whether it is Australia and UK. So whether you are planning to migrate as they are doing for their PG or OSPEP or CAPS exam in Australia, or you are planning to study in Australia. So all these basically scenarios I will discuss with you. So let's start it. I'm Dr. Akram Ahmed, pharmacist and lecturer living and working in Australia. I always make videos for you, assisting you to market about. We are making a lot of videos for whatever country you want to migrate as a pharmacist. Academically is here to assist your journey into that process. To contact to academically.com. Now we will start the video. So I'm on the screen. Now you can see I'm talking about the UK pathway and Australia pathway, whether it is OSPEP or जो भी एग्जाम है पर वाई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट एवरीडे दे सेंड मी द टेक्स्ट कमेंट करते हैं या जो है हमें टेक्स्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप पर और माई लिंक्डइन पर तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को आप देख सकते हो कुछ बच्चों ने जो है यूके गए एंड दे डिड मास्टर डिग्री एंड उसके बाद में ना तो उनको वहाँ जॉब मिल रही है ना ही दे आर नॉट गेटिंग इवन पीआर तो दे आर प्लानिंग टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया. Okay, so you can see here these two students, one of the student doing MPH, another student did a post graduation in global public health from United Kingdom. I see with so many message like this. So okay, if you are planning to think about first we'll talk about the UK. UK में क्या है कि in generally बहुत सारे लोग अभी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ऑस्पेप पे चले जाओ और वो एक बेस्ट पाथवे है. तो ऑस्पेप में क्या है कि जैसे लास्ट डेटा है इसका कि 1,000 लोगों ने अप्लाई किया था और जैसे 200 ओनली सीट्स है वहाँ पर जैसे 5 कॉलेजेस बेसिकली जो वो कराते हैं और वी आल्सो असिस्ट बेसिकली ऑस्पेप. अगर आपको असिस्टेंट चाहिए ऑस्पेप प्रोसेस में तो एकेडमिकली कैन हेल्प यू टू वी विल प्रोवाइड यू असिस्टेंट फॉर योर जर्नी. बट ये रिकमेंडेड पाथवे नहीं है फ्रॉम माय पर्सनल फ्रॉम माय साइड. द रीजन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो 5 लोग अप्लाई करते हैं उनमें से एक बंदे को ही मिलता है. 200 सीट्स हैं और 1,000 लोग अप्लाई किए थे लास्ट ईयर और 2024 में ये बढ़ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को एडमिशन मिलता नहीं है एंड दे आर डूइंग मास्टर डिग्री इन लाइक पब्लिक हेल्थ लाइक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जैसे मैंने दिखाया आपको या फार्मास्यूटिकल साइंसेज रेगुलेटरी अफेयर क्लिनिकल रिसर्च उस टाइप की फिर ये जॉब्स ये लोग करते हैं एंड और इम्पोर्टेंटली अभी ऑस्पेप के लिए वेटिंग चल रहा है 1 to 1.5 ईयर. 2000 अगर आपको 25-26 में करना है उस टाइम पे भी देखना पड़ेगा आपको एडमिशन मिला या नहीं मिला. तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है वेटिंग चल रही है इतनी वहां पर एडमिशन मिलता नहीं है इजीली और ये लॉन्ग प्रोसेस है पूरा जो ऑस्पेप का. एंड इवन यू गॉट द एडमिशन इन ऑस्पेप उसके बाद आपको एग्जाम पास करना होता है. वो एग्जाम भी इजी नहीं है, टफ एग्जाम है. अगर आपने वो पास भी कर लिया उसके बाद देन यू हैव टू फाइंड ए स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर यू द वीजा द वर्क वीजा. और वो भी इतना इजी नहीं है. बहुत सारे जो देसी लोग होते हैं इन जनरल वो बहुत सारे एक्सप्लॉइट करते हैं यूके के अंदर. और मैंने बहुत सारे फार्मासिस्ट से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सनल चीज़ है कि भाई वहां पर वो फिर वो उनको बोलते हैं कितने रुपए देंगे हम आपको, इतने रुपए देंगे या नहीं देंगे तो वो बहुत ज्यादा इश्यू है वहां पर. इतना इजी जर्नी नहीं है. उसके बाद अगर आप 3 साल अगर आप वहां पर काम कर लिए देन ओनली यू कैन गेट द पीआर रेजिडेंसी. तो ये जो पूरा जर्नी है यूके का ये लग जाएगा अगर जो है 5 से लेके 8 साल तक इन जनरल लग जाते हैं उन लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए और जो पैसे खर्चा होगा अगर आप हॉस्टल पे जाते हो इट्स आप तो 15 से लेके 25 लाख के आसपास यू नीड टू स्पेंड. एंड अगेन यू कैन सी हियर टोटल बताया हुआ है मैंने यहाँ पर. यू कैन सी तो स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, बहुत ही टफ है. यहाँ 3 साल वर्क करना पड़ता है, उसके बाद पीआर अप्लाई करोगे 5 से 7 साल लग जाते हैं इन जनरल एग्जाम पास करना ऑल दोस थिंग्स इवन इफ यू आर गोइंग फॉर ऑस्पेप आई एम टॉकिंग. इफ यू आर गोइंग टू डू इन मास्टर डिग्री उसके बाद तो जॉब मिलने के और ही लो चांस रहते हैं. जॉब वहाँ मिलती नहीं है, बच्चे वहाँ पर जो है और जॉब करते रहते हैं. दिस इज नॉट ए रिकमेंडेड पाथवे फॉर एनीवन टू गो फॉर यूके तो व्हाट इज द बेस्ट पाथवे फॉर ऑस्ट्रेलिया. वी सी द ऑस्ट्रेलिया में भाई क्या चल रहा है. तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में सिंपल है
दिस इज a कैप्स एग्जाम यू कैन गिव फ्रॉम योर होम कंट्री, अपने घर पे ही रह के आप एग्जाम दे सकते हो। इंडिया में सो मेनी एग्जाम सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में एग्जाम सेंटर है, नेपाल में एग्जाम सेंटर है, तो अब मतलब जहाँ भी वेर यू आर यू कैन राइट दिस एग्जाम। एंड टोटल प्रोसेस कंप्लीट होगा 9 से 12 महीने में। और टोटल जो कॉस्ट आएगी 5 लाख। मैंने इसमें वीज़ा की कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं किया है मैंने, जो है यूके में भी इंक्लूड नहीं किया है, और एयर फेयर भी मैंने इंक्लूड नहीं किया इन जनरल, नो। एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द डायरेक्ट वीजा। नाउ द क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीजा नहीं मिल रहा है तो मिलेगा नहीं लाइफ टाइम क्या, तो अभी 2024 और 25 के लिए यहाँ 1,85,000 परमानेंट वीजा फिर से इशू किया है गवर्नमेंट ने। वो इतने लोगों को यहाँ पे स्किल्ड लोगों को मिलेगा, इवन अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आल्सो चांस है कि आपको वर्क वीजा मिल जाए स्पॉन्सर ढूंढने के बाद, अगर आपको ये सब भी नहीं हो पाता, एंड स्टिल इफ यू कैन कम, बिकॉज आपने यहाँ पर सिर्फ 4-5 लाख ही खर्चा किया है, ठीक है। और अगर आप आते हो यहाँ पर स्टडी करने, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन ऑस्ट्रेलिया और हेल्थ केयर मैनेजमेंट और एनी क्लिनिकल रिसर्च, कोई भी कोर्स, मास्टर M.N.M फॉर्म भी करने आते हैं बच्चे, कोई भी कोर्स अगर आप यहाँ करने आते हो ऑस्ट्रेलिया में, एंड इफ यू कैन पे द फीस फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर, बिकॉज यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करते हैं अपनी घर से, फैमिली से, और बाकी यहाँ पर जब आ जाते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके साथ में जो है उसको पे करते रहते हैं। तो उसके बाद में भी जो है यहाँ पर व्हेन यू आर इफ यू आर कमिंग ऑन स्टडी वीजा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी वीजा जैसे ही आप आते हो तो यू आर अलाउड टू वर्क, हाँ, 24 आवर, 24 घंटे जो है वीकली यू कैन वर्क। तो 24 घंटे वीकली आप काम कर सकते हो, तो ये आप इंटर्नशिप आप इस पे कर सकते हो, तो जो इंटर्नशिप के जो आवर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो होते हैं 1575 आवर्स, ठीक है। तो 1575 आवर्स आपको जो है ये करना होता है, तो अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो आपको जो है 1.5 साल में हो जाएगा, फुल टाइम करोगे तो आपको इसे 1 साल में हो जाएगा, तो ऐसा सिनेरियो आपका ये रहेगा। तो वाइल यू आर स्टडीइंग यू कैन डू इंटर्नशिप पार्ट टाइम 24 आवर्स वीकली। और एंड यू आर आल्सो, इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप स्टडी वीजा पे आ जाते हो, देन बहुत सारे स्टेट्स में एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं लिविंग इन वर्किंग फॉर 3 मंथ और 6 मंथ, तो अगर आप जॉब कर रहे हो देन यू कैन अप्लाई PR वीजा, और इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज ए ऑन श्योर एप्लीकेंट, और उसमें आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या पास किया, आपके जॉब मिलने के मतलब वीज़ा मिलने के चांसेस रहेंगे नेक्स्ट ईयर भी। और और अगर आपको नहीं भी मिलता है और आप स्टडी वीज़ा पे भी आ जाते हो तो भी आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा, आपको कम पैसे खर्च होंगे, कम टाइम खर्च होगा। यहाँ पर डायरेक्टली PR वीज़ा, परमानेंट वीज़ा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, नॉट लाइक द UK के, वहाँ 3 साल आप पहले वर्क वीज़ा पे काम करो, उसके बाद फिर जो है वो लोग आपकी रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में जो टोटल प्रोसेस, अगर आप स्टडी वीजा पे भी आते हो तो अभी आप 2 से लेकर 3 साल में मैक्सिमम में पूरा कंप्लीट, 2 साल में आप टोटल कंप्लीट कर लोगे होल प्रोसेस, यू गेट द PR परमानेंट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। बट इन केस ऑफ UK इट माइट टेक 5 years, मिनिमम 5 years, इफ एवरीथिंग परफेक्टली अगर आपके फेवर में रही, एक बार में आपको एडमिशन मिल गया, आपने एग्जाम पास किया, आपको जॉब भी मिल गई, स्पॉन्सर भी मिल गया, उसके बाद भी आपको 5 साल लग जाएंगे और पैसे भी ज़्यादा खर्चा होगा आपको। तो हाईली रिकमेंडेड है फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड प्लीज़ UK को मत जाओ। बहुत सारे लोग हैं आजकल, कुछ वीडियोस बना दिया, कुछ लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप UK आ जाइए बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा नहीं मिल रहा है। दिस इज़ नॉट ट्रू, उनके चक्कर में मत पड़िए। आप अपना, यू आर ए फार्मासिस्ट, आई एज्यूम कि आपने B.Pharm किया या आपने PharmD किया या M.Pharm किया है, कुछ रिसर्च खुद भी कीजिए, टाइम दिए कितने ज़्यादा लग रहा है, कितने पैसे कहाँ पर लगेंगे, और सिनेरियो क्या है। इफ़ यू नो एनी वन योर फ्रेंड UK में, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो क्या आपको रिकमेंड कर रहे हैं, एंड ऑस्पेप के ऊपर हम लोग एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, इफ़ यू वांट टू मी टू होल प्रोसेस। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लीव ए कमेंट बिलो, सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड या दैट्स ऑल। आज के वीडियो ये है कि रिकमेंडेशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए ओवर द UK, तो UK नहीं जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना। और दिस इज फॉर B.Pharm और PharmD both, बट इफ यू आर ए PharmD होल्डर then I will recommend you go for Ireland instead of UK or Australia. And we will discuss in our next video. If you can, comment below if you want me to discuss about Ireland plus UK if I can compare. Okay. And thank you for watching this video. Bye.